हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently, find the probability exactly one of them solve the problem। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, उसको दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक के सॉल्व करने से दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों अपना अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो किसी एक, दोनों नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बार कोई एक सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, तो या तो ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम या तो बी पर सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम। लेकिन इसमें देखो दो केस बनेंगे। जब ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम तो बी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई एक ही सॉल्व कर रहा है, इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो जब ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम तो बी नहीं कर पाएगा, और जब बी कर लेगा तो ए नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए ने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, तो जब ए ने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम तो बी नहीं कर रहा है इस प्रॉब्लम सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बार और एंड होगा। ठीक है, ए ने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम बट बी ने सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, फिर प्लस दूसरा केस, या दो केस बन रहे हैं ना, या का सेंस आ रहा है और का केस आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो बी सॉल्व करेगा प्रॉब्लम और ए नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो या तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, यही दो केस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो होगा, अब निकालते हैं ये, तो क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं ए और बी, तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो जाएगा? ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बार। ठीक है, अब ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है? 1/2। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बी बार तो दिया नहीं हुआ है, तो बी बार कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/3, 2 माइनस 1 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, चाहे मत काटो, ऐसे ही नहीं दो, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6, यहाँ पे हो जाएगा 2/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3/6, तो 3/6 को 3 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।